भारत विविधता का देश, जहां हर राज्य की अपनी अलग पहचान है। कुछ राज्य आर्थिक रूप से मजबूत हैं, तो कुछ को विकास की राह पर आगे बढ़ने के लिए मदद की जरूरत है। इसी मदद का एक रूप है विशेष राज्य का दर्जा। यह दर्जा उन राज्यों को दिया जाता है जो भौगोलिक, आर्थिक या ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए हैं। यह दर्जा प्राप्त करने वाले राज्यों को केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक सहायता और रियायतें मिलती हैं। इसका उद्देश्य इन राज्यों के विकास को गति देना और राष्ट्रीय औसत के साथ तालमेल बिठाने में मदद करना है। यह दर्जा भारत के संविधान में वर्णित नहीं है, बल्कि इसे योजना आयोग द्वारा 1969 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना और सभी राज्यों को समान अवसर प्रदान करना था। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए राज्यों को कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। पहली शर्त यह है कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि राज्य की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो। तीसरी शर्त यह है कि राज्य में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी हो। चौथी शर्त यह है कि राज्य में औद्योगिक विकास की गति धीमी हो। इन शर्तों के अलावा राज्य की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक आपदाओं का खतरा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे होने जैसे कारकों पर भी विचार किया जाता है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाले राज्यों को केंद्र सरकार से कई लाभ और रियायतें मिलती हैं। सबसे बड़ा लाभ यह है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में उन्हें 90% तक की वित्तीय सहायता मिलती है, जबकि अन्य राज्यों को यह सहायता 60% तक ही मिलती है। इसके अलावा इन्हें करों में छूट, उद्योग स्थापित करने के लिए सब्सिडी, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष पैकेज जैसे कई अन्य लाभ भी मिलते हैं। इन लाभों का उद्देश्य इन राज्यों में निवेश को आकर्षित करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और आर्थिक विकास को गति देना है। वर्तमान में भारत में 11 राज्य विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। इन राज्यों को यह दर्जा उनकी भौगोलिक स्थिति, आर्थिक पिछड़ेपन और रणनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। यदि कोई नया राज्य विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करना चाहता है, तो उसे केंद्र सरकार को एक औपचारिक प्रस्ताव भेजना होगा। इस प्रस्ताव में राज्य को अपनी पात्रता का विस्तृत ब्यौरा देना होगा, जिसमें उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक संकेतक, बुनियादी ढांचे की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख होना चाहिए। केंद्र सरकार इस प्रस्ताव की जांच करती है और यह तय करती है कि राज्य को यह दर्जा दिया जाए या नहीं। सेक्शन 6 विशेष राज्य का दर्जा और राज्यों का विकास। एक गहरा रिश्ता विशेष राज्य का दर्जा आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दर्जा प्राप्त करने वाले राज्यों को मिलने वाली वित्तीय सहायता और रियायतें उनके विकास को गति देने में मदद करती हैं। इससे इन राज्यों में गरीबी कम होती है, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, बुनियादी ढांचे का विकास होता है और जीवन स्तर में सुधार होता है। सेक्शन 7 विशेष राज्य का दर्जा। क्या यह रामबाण इलाज है? हालांकि विशेष राज्य का दर्जा आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों के विकास में मददगार साबित हुआ है, लेकिन यह रामबाण इलाज नहीं है। इस दर्जा का लाभ उठाने के लिए राज्यों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन, कुशल वित्तीय प्रबंधन और विकासोन्मुख नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि इस दर्जा के तहत दी जाने वाली सहायता का सही ढंग से उपयोग हो। सेक्शन 8 विशेष राज्य का दर्जा। भविष्य की ओर देखते हुए भविष्य में विशेष राज्य का दर्जा देने की नीति में बदलाव हो सकते हैं। सरकार इस दर्जा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नए मानदंड और शर्तें तय कर सकती है। इसके अलावा सरकार क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए वैकल्पिक तरीकों पर भी विचार कर सकती है। सेक्शन 9 विशेष राज्य का दर्जा। एक नजर में विशेष राज्य का दर्जा भारत में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने और आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों के विकास को गति देने का एक महत्वपूर्ण साधन है।
यह दर्जा प्राप्त करने वाले राज्यों को केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता और रियायतें मिलती हैं, जिससे उनके विकास को गति मिलती है। हालांकि इस दर्जा का लाभ उठाने के लिए राज्यों को सुशासन, कुशल वित्तीय प्रबंधन और विकासोन्मुख नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा।